नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी बुलिश है और मैंने आपको पहले ही बताया था अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जब इसने 12 जुलाई को बुलिश लेवल लाइन के ऊपर इसने क्लोज़ किया था, तो मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी और मार्केट आप देखेंगे तो ऊपर जा रही है और ये हमारी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्योंकि ये टाइम साइकिल डेट है और इस मंथ के लास्ट में प्राइस रिट्रेस होगा। अब देखते हैं प्राइस रिट्रेस होके इस सपोर्ट तक आता है और अगर प्राइस इस सपोर्ट के अंदर आकर बाहर निकला तो वापस प्राइस ऊपर जाएगा और इसने अगर सपोर्ट को ब्रेक करके प्राइस नीचे की तरफ निकला तो प्राइस नीचे आएगा और इस बीच में जब हमारी नेक्स्ट टाइम साइकिल डेट आएगी तो हम उसके अकॉर्डिंग भी डिस्कस करेंगे। तो मार्केट बुलिश है, ये मैंने आपको पहले इन्फॉर्म किया था जब इसने डेली टाइम फ्रेम में बुलिश लेवल लाइन के ऊपर इसने क्लोज किया और जब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी थी तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी बुलिश लेवल लाइन के ऊपर इसने क्लोज किया था, यहाँ पर भी क्लोज किया था, यहाँ पर भी क्लोज किया था और यहाँ पर भी क्लोज किया था। तो आप देख रहे हैं प्राइस कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, अराउंड 1.5 मंथ से प्राइस ऊपर जा रहा है और इस मंथ के लास्ट वीक में प्राइस नीचे रिट्रेस होगा। आज हम बात करते हैं आज के इंट्राडे ट्रेड की। तो जैसे कि आपको पता है कि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और एक्सपायरी के दिन हमारा जो टारगेट होता है वो डबल मनी का टारगेट होता है। आज प्राइस गैप डाउन ओपनिंग थी और प्राइस यहाँ से ऊपर गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने बुलिश लेवल लाइन के ऊपर इसने क्लोज किया क्योंकि मार्केट स्ट्रांग है तो हमारा फोकस बाई की तरफ होगा। तो कई लोगों ने यहाँ पर कॉल बाई की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ और इस बुलिश लेवल लाइन के नीचे बंद किया तो आपको यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाना है और या फिर मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपका जो स्विंग लो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। लेकिन आप इस एसएल से बच सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो आज जो ट्रेड आया था आप देखेंगे तो लेवल लेंस का सेटअप 6 है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड आया था, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी देखो जब प्राइस यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, प्राइस यहाँ से रिवर्स गया तो यहाँ पर एक स्विंग हाई बना हुआ है और इंट्राडे में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जितने भी स्विंग हाई लो हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो प्राइस एग्जैक्ट इस रेजिस्टेंस पर आया था, आप देख सकते हैं इस स्विंग हाई पर आया था तो ये रेजिस्टेंस थी हमारी और आप देखेंगे तो प्राइस फिर यहाँ से नीचे की तरफ आया और क्योंकि जब यहाँ पर एक स्विंग लो बना, आज जो स्विंग लो बना तो ये सपोर्ट का काम करेगा तो वापस ये इस सपोर्ट पर आया। तो मैं इस सपोर्ट को मार्क करता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल होगा। देखिए यहाँ पर ही हमारी सपोर्ट हो गई तो मैं इस सपोर्ट को यहाँ पर इसको मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी सपोर्ट बन गई इंट्राडे के लिए, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। ये देखिए ये हमारी सपोर्ट बन गई। तो इस तरह से प्राइस फिर यहाँ पर सपोर्ट को टच किया और टच करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो 1230 की कैंडल है इसने बुलिश लेवल लाइन के ऊपर इसने क्लोज किया और यहाँ पर जो 24,600 की कॉल थी क्योंकि हमारा फोकस कॉल पे होगा। आप देखेंगे तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड वो पॉजिटिव है और डेली टाइम फ्रेम में बुलिश लेवल के ऊपर इसने क्लोज कर रखा है। तो यहाँ पर जो 24,600 की कॉल थी इस समय इस कॉल का प्राइस था 64 और यहाँ पर जब निफ्टी ने हाई बनाया तो इस कॉल ने हाई बनाया था 254 का हाई बनाया था। अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो यहाँ पर 296% का प्रॉफिट हुआ और आपको एक्सपायरी के डे 100% का प्रॉफिट रखना है। अगर आप बड़े प्रॉफिट के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कहीं पर भी ऐसा नजर नहीं आया कि इसने कहीं पर भी बियरिश लेवल लाइन के नीचे इसने क्लोज किया, कहीं पर भी कोई भी नेगेटिव साइन नजर नहीं आ रहा। तो आप बड़े प्रॉफिट के लिए होल्ड कर सकते हैं और सेकंड कंफर्मेशन आप ले सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे ग्राफ पर, मेरे चार्ट पर हमेशा आरएसआई लगा होता है। आप देख सकते हैं आरएसआई जब यहाँ पर प्राइस नीचे आया तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आरएसआई यहाँ पर नेगेटिव है। जब आरएसआई नेगेटिव है तो इसका मतलब होता है कि प्राइस अगर रिट्रेस हुआ तो वापस लौट के जरूर आता है। तो देखिए 90% केस में ऐसा होता है कि अगर आरएसआई नेगेटिव है तो प्राइस अगर ऊपर जाता है तो वो लौट के वापस आएगा। तो यहाँ पर कॉल लेने से आप बच सकते हैं। तो प्राइस यहाँ पर वापस लौट के आया, आप देख सकते हैं और यहाँ पर क्योंकि जो स्विंग लो था ये हमारी सपोर्ट बन गई
और फिर इसने सपोर्ट को टच करके जब इसने बुलिश लेवल के ऊपर क्लोज किया और प्राइस वन साइड गया। और अगर आप यहाँ पर कंपेयर करते हैं आरएसआई को, अगर आप यहाँ पर आरएसआई को कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आरएसआई भी बता रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव है, और यहाँ पर आरएसआई बता रहा था कि आरएसआई यहाँ पर नेगेटिव है। तो ये सेकंड कंफर्मेशन है, क्योंकि जो ट्रेडिंग जो है वो बड़ा पेशेंस का काम है, चार्ट को रीड स्टडी करने का काम है। तभी आपको अच्छे ट्रेड मिलते हैं। आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। मैक्सिमम जो ट्रेडर होते हैं वो बहुत जल्दीबाजी करते हैं, कहीं हमारा ट्रेड निकल नहीं जाए। अगर आप चार्ट को अच्छे से रीड करना सीख गए, और आपको सिर्फ ज़्यादा नहीं, आपको आरएसआई की नॉलेज जाती है, और प्लस में आप अगर अलाइट वेव को सीख जाते हैं, और बाकी हमारा टूल इतना अच्छा है, और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप सीख जाते हैं, बाकी टूल इतना अच्छा है, वो आपको पूरा पूरा गाइड करता है। आप सिर्फ इस पे ही अगर आप मास्टरी कर लेते हैं इन तीन चार चीज़ों पे, तो आपको डेली अच्छे ट्रेड मिलेंगे। आपको पता होगा कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ होगा, कैसे आपको ट्रेड लेना। बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है। अगर देखिए, अगर यहाँ से प्राइस ऊपर निकल भी जाता तो कोई बात नहीं, हमारा ट्रेड निकल जाता, लेकिन हमारा लॉस तो नहीं होता। लेकिन जो आपकी एंट्री आनी चाहिए वापस यहीं पर आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आरएसआई नेगेटिव था, और जब आरएसआई नेगेटिव होता है तो ये आपको पहले से गाइड करता है कि प्राइस रिट्रेस होके वापस नीचे आता है। 90% केसेस में ऐसा होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ इस मार्केट में 100% नहीं होती है। बस ये सारा जो गेम है वो पेशेंस का है। तो मैं अगर आपको ग्राफ दिखाऊं, इस 24,600 की कॉल का ग्राफ दिखाता हूं, तो देखिए यहाँ पर 12:30 की जो कैंडल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 64 पे एंट्री आई थी, और यहाँ पर इसने हाई बनाया था 254 का। पॉइंट्स मिले यहाँ पर 190, और प्रॉफिट परसेंटेज में अगर आप काउंट करेंगे तो 296% का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। इतना प्रॉफिट तक हम रुक नहीं पाते हैं, लेकिन एक्सपायरी के दिन आप डबल मनी तक आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर बाई किया 64 में, तो आप यहाँ पर डबल का टारगेट लेके चलेंगे 128 का, और इसने यहाँ पर हाई बनाया था 254 का। तो इजिली आपका टारगेट अचीव हो गया था। यहाँ पर इस जगह आपका टारगेट मिल गया था इस कैंडल पर। तो इस तरह से आपको चार्ट को रीड करना है, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है। तो इस वीडियो को करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।